क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन बहुत पुराना और मजबूत रहा है और ये किसी से छिपा भी नहीं है। मुंबई अंडरवर्ल्ड, डॉन हाजी मस्तान हो या दाऊद इब्राहिम, बॉलीवुड पर इनका दबदबा हमेशा रहा है, जिसके सबूत हमें कई बार देखने को मिल ही जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ऐसी 4 अभिनेत्रियों की जिन्होंने अंडरवर्ल्ड और डॉन से करीबी के चलते अपना करियर बर्बाद कर लिया। माना जाता है कि हाजी मस्तान पहला ऐसा डॉन था जिसने एक अभिनेत्री से शादी की। हाजी मस्तान को ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की सुपरस्टार मधुबाला यानी मुमताज बेगम, जहां दहलवी बहुत पसंद थी और वो उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं था। मधुबाला ने साल 1960 में किशोर कुमार से शादी की और इस शादी के 9 साल बाद 1969 में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके दिल में छेद था जो उनकी मौत का कारण बना। मधुबाला की मौत से हाजी मस्तान को धक्का लगा, तो वहीं हूबहू मधुबाला जैसी दिखने वाली अभिनेत्री सोना की किस्मत खुल गई। दोनों में इतनी ज्यादा समानता थी कि जब सोना की फिल्मों में एंट्री हुई तो एक पल को लगा जैसे मधुबाला वापस आ गई हैं। हाजी मस्तान ने सोना के लिए कई फिल्मों में पैसा लगाया और बाद में शादी भी कर ली। सोना हाजी मस्तान की दूसरी पत्नी बनी। शादी के कुछ सालों बाद हाजी मस्तान की मौत हो जाने से सोना की ऐसी बदहाली शुरू हुई कि एक तरफ सोना अपनी कमाई का जरिया तलाश रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर हाजी मस्तान का परिवार उनका दुश्मन बन गया था। पंजाब के होशियारपुर में जन्मी मोनिका बेदी ने शुरुआत में एक तेलुगु फिल्म ताजमहल में काम किया और साल 1995 में फिल्म सुरक्षा से बॉलीवुड में एंट्री की। 1998 में मोनिका पहली दफा फोन पर अब्बू सलेम के संपर्क में आईं। मोनिका दुबई में थीं, तब फोन पर उन्हें दुबई में एक स्टेज शो करने का ऑफर मिला था। स्टेज शो के दौरान अब्बू सलेम से मोनिका की मुलाकात हुई। खबर थी कि इसके बाद मोनिका बेदी ने अपना नाम बदलकर फौजिया रखा और अब्बू सलेम से शादी कर ली थी। इसके बाद भोपाल और हैदराबाद से 2 फर्जी पासपोर्ट बनवाए और साल 2001 में दोनों दुबई से पुर्तगाल शिफ्ट हो गए। साल 2002 में 18 सितंबर को पुर्तगाली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस जेल पहुंच गई। अब्बू सलेम से अलग भी हो गई। मोनिका को भारत में सीबीआई की विशेष अदालत ने धोखाधड़ी, फर्जी पासपोर्ट और आपराधिक साजिश करने का दोषी करार दिया। मोनिका बेदी ने अपने हिस्से की सजा काटकर रुपहले पर्दे पर कमबैक किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2008 में बिग बॉस और 2013 में सरस्वती चंद्र नाम के टीवी सीरियल में नेगेटिव रोल भी करना पड़ा और अब वो कोई स्टार नहीं है। उत्तर प्रदेश मेरठ की एक लड़की यास्मिन जोसेफ हीरोइन बनने मुंबई आई। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने यास्मिन जोसेफ का नाम बदलकर मंदाकिनी रख दिया और मेरठ की वो 22 साल की लड़की रातों रात चमकता सितारा बन गई। दरअसल राज कपूर ने साल 1985 में मंदाकिनी को लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। ये फिल्म सुपरहिट रही और मंदाकिनी देश भर में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद मंदाकिनी को एक के बाद एक कई फिल्में ऑफर हुईं। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस, आदित्य पंचोली के साथ कहाँ है कानून और गोविंदा के साथ प्यार करके देखो जैसी फिल्में की जो सुपरहिट रहीं। फिर अचानक साल 1990 की शुरुआत से मंदाकिनी ने नई फिल्में साइन करना बंद कर दिया। इसी दौर में मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा। अखबारों में दाऊद इब्राहिम के साथ मंदाकिनी की तस्वीरें छपने लगीं और इस चमकते सितारे को ग्रहण लग गया। साल 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिसकी धमक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम देश छोड़कर भाग गया। पुलिस ने छानबीन में बॉलीवुड के कई कलाकारों से पूछताछ भी की। उस समय खबर थी कि मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम का करीबी रिश्ता है। ये भी कहा गया कि दोनों ने शादी भी की है, लेकिन मंदाकिनी ने इन सभी खबरों का हमेशा विरोध किया। पुलिस ने मुंबई धमाकों को लेकर दाऊद के साथ मंदाकिनी की संलिप्तता की जांच भी की। जांच में तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन मंदाकिनी का फिल्मी करियर खत्म हो गया। फिलहाल वो मुंबई में अपने पति के साथ रहकर तिब्बती योगा सिखाती हैं और तिबेतियन हर्बल सेंटर चला रही हैं। 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में जन्मी ममता कुलकर्णी ने
बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में फिल्म तिरंगा से की थी। साल 1993 में 20 साल की उम्र में ममता ने फिल्म आशिक आवारा से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। जब ममता का करियर करण अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्म करने के बाद बुलंदी पर था और लोग उनको पसंद कर रहे थे, तभी उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा। इसके बाद फिल्म निर्माता उनसे कतराने लगे। साल 2002 आते आते गुमनामी के अंधेरों में खो चुकी ममता कुलकर्णी बॉलीवुड को अलविदा कह गई। शुरुआत में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और कुछ समय बाद ही उनका नाम ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ गया। खबर थी कि वो विक्की गोस्वामी के साथ शादी करके दुबई और केन्या में रह रही थी। ममता पर अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ मिलकर 2000 करोड़ की ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप लगा है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें और उनके पति विक्की गोस्वामी को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।